हरिओम हरिओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम संतो महात्मा जलाराम बापा नी कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री राम श्री राम। हरे कृष्णा हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि। श्री राम श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतम पुंजः चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 11/11/2021 का गुरुवार के दिन दूसरा सत्संग इसलिए आज की तारीख में पहला सत्संग मातंग पुराण ज्ञान की बातें ली गई। दूसरे सत्संग में जो मैंने आपको पहले बताया है, पहले सत्संग में कि हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में राजकोट जिला में वीरपुर एक गांव, उनमें हमारे संत भक्त पूज्य संत श्री जलाराम बापा हो गए। उनके आज
222वीं जन्म जयंती है। उसके साथ साथ हमारी नाती दित्या उमेश देड़ा महेश्वरी का भी जन्मदिन है। सो आज जलाराम बापा की जीवनी और जलाराम बापा की सेवाएं को आज आपके पास रखा जाएगा। और बेटियों के बारे में, नाती जो बेटी है उनके बारे में, बेटियों के बारे में थोड़ा बोला जाएगा। और हमारी जो नाती जो इससे पहले सत्संग में इधर आई थी, आप लोग को जय श्री राम किया, आपने नियाणी का दर्शन किया। वो नियाणी हमारी नाती दर्शना दृष्टि और हमारी पोती अर्चना, वो आपको भी एक भजन सुनाएंगे आज के दिन। और सत्संग मानवता इस दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सियाराम, जय जलाराम। आज के दिन मैं आपके पास थोड़ी सी एक बेटियों के बारे में बात रखूंगा। सो पहले भी सत्संग में बोली गई है, फिर भी नाती का जन्म दिन है, इसलिए बेटियों क्या होती है, बेटी क्या मान्य रखती है। जैसे कि ये अपने देश में ये बड़ी दाढ़ी वाला सूत्र निकाला है। ये देखो भाई बहनों, फिर भाई बहन बात आई अपने हमारे ये गुजरात के जो एक नेता है, बड़े बड़ी दाढ़ी रखी है और वो क्या, हाँ, मन की बातें जो करता रहता है, दिल की बातें किसी की सुनता नहीं, दिल का दर्द किसी का सुनता नहीं, और खुद की बातें बड़ी बड़ी एक वो करता रहता है, खुद के अभिमान में घूमता और उड़ता रहता है मना देश को छोड़ के परदेशों में सरकार के पैसे का पेट्रोल जला के हवाई जहाजों में जो पेट्रोल हो, गैस हो, जो भी हो, देश का नुकसान करके उड़ता रहता है। देश की कोई परवाह नहीं करता, न देश की कोई समाज की परवाह करता है। महंगाई में देश डूबता जा रहा है। पेट्रोल 105 से 9-10 रुपए तक पहुंचा था, अभी कुछ टुकड़ा फेंकने के हिसाब से 5 रुपया, कुछ 6 रुपया कम किया है। तो ये गैस जिसके ऊपर आजकल ज्यादातर गैस जिसकी इसने स्कीम निकाली थी, उज्ज्वला या उजाला करके, पहले 250 रुपये में 300 रुपये में गैस फ्री में देता था, बाटला और क्या बोलते हैं, बाटला और चूल्हा गैस का, वो नाम कमाने के लिए। ये भाजपा वालों में है, कोई पक्ष का नाम नहीं लेना चाहता, पर ये लोग का एक नाटक होता है हर एक स्कीम, हर एक योजना में। पहले समाज को आम आमली दिखा के फंसाते हैं, फिर उल्लू बनाते हैं। 200 में या 300 में गरीबों को बाटला दिया, चूल्हा दिया गैस का, वो एक बार बाटला खत्म हुआ, चूल्हा भी हल्के पतरे वाला दिया, फिर वो बाटला तो फिर भरवाना ही है। जब खत्म हुआ 2 महीने 3 महीने जो भी हुआ,
अब वो बाटला फिर वो गरीबी कैसे खरीदेगा जिसका 700 से पहले था, 600-700, उसका आज 950 के ऊपर है उसकी कीमत। तो क्या ये उजाला आएगा उसके घर में, उज्जवल होगी? उज्ज्वला क्या पता नहीं स्कीम का नाम है। ये गरीबों को उल्लू बना रहे हो। अब कहां से लाएंगे? लाओ, दो अभी उनको, जिसको जिसको बाटले दिए, चूल्हे दिए हैं, अब दो फ्री में। अरे चलो फ्री में नहीं तो 100-200 में बाटला तो दो गैस का, कि बेचारे कुछ औरतों को रसोड़े में, किचन में कुछ काम आवे। फिर से बेचारे वही लकड़ियां जलाते, चूल्हा जलाते। गांव में ज्यादातर गांव वाले बेचारे लिए, गरीब लोग ने लिए, उल्लू बनाया, उल्लू। ये बड़ी दाढ़ी वाला। ऐसी तो कितनी स्कीमों। खुद मैंने पहले भी बोला भाई, देखो खुद के जो भी पक्ष के होंगे, जो इनके नेता या लीडर है, जो चमचे, उनके जो सगे परिवार वाले होंगे, उन्हीं लोग को ही दिया जाता है ये सब स्कीम और योजना का लाभ। गरीबों को टुकड़ा फेंकते हैं। अभी आप देखो हालत, आप देखो गैस का बाटले की, अब देखो आप पेट्रोल के भाव, और देखो महंगाई कितनी देश में। देश को बेचने और डुबाने बैठा है बड़ी दाढ़ी, जो ये अपने स्पीच में बोलते रहता है मन की बातें। फिर बातें विषयांतर हो जाएगा। आज मुझे ये ज्यादा इनमें नहीं पढ़ना, मैं कोई राजनीति या पॉलिटिक वाला नहीं हूँ भाइयों। देखो मुझे कोई लेना देना नहीं भाइयों बहनों राजनीति से। वो जो सत्य है, सत्य है वो रख रहा हूं आपके पास। आप भी कुछ समझो। अपना जो दान देते हो, महादान जिसको बोला जाता है, जिस दान की वजह से ऐसे दाढ़ी वाले ऊपर जाते हैं, फिर अपन को 5 साल तक मुंह देखने भी नहीं आते। जो मतदान है, वो मतदान अभी आप 1000 नहीं, लाख बार सोच समझ के करना। ऐसे लोग के हाथ में गादी मत देना, सत्ता मत देना। और ऐसे आपको सत्ता दोगे तो आपको पता पकड़ा देते हैं। पत्ता भी नहीं पूछते आपका, आप कहाँ हो। यही भिखारी बन के आते हैं मांगने वाले। मत देना, मत देना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। सब नाटक है इन लोग के। इसलिए ऐसे नेताओं से, लीडरों से भी आप बचे रहे। वो जो अपनी भाषा में बार बार वही, फिर मैं भूल जाऊंगा, या वो जो अपनी स्पीच में, प्रवचन, भाषण में बोलता रहता है। देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता। मैं मेरी भाषा, मेरी छटा, मेरी शैली में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खाली बोर्ड और सूत्र लगे पड़े गांव गांव, शहर शहर में। उनका कोई अमल नहीं किया जाता, उसका कोई अमल नहीं किया जाता। कायदे कानून से कोई डरता नहीं है। जो दुराचारी, पापाचारी, दुष्कर्मी लोग, उनको कोई सजाएं नहीं मिलती कड़ी। जैसे कि मैंने अभी अभी कल के पेपर या अखबार में पढ़ा, अरे भाई 2.5 साल की बच्ची, लड़की थी, बच्ची थी, मैं 2.5 साल की बच्ची के ऊपर सृष्टि विरुद्ध काम किया, बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई। अब आप बोलो, ये बेटी को बचा कि बेटी को मारा? इसके राज्य में दाढ़ी वाले के, वो इन लोग के ही यूपी प्रदेश, जो यूपी उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उस यूपी में गुड्डू यादव करके कोई नाम का शख्स ये कर्म, दुष्कर्म किया। अब ऐसे लोग के ऊपर आप क्यों केस चलाते हो? कोर्टों का टाइम बिगाड़ते हो, अपना टाइम बिगाड़ते हो, समाज को
उल्लू बनाते हो, ऐसे लोग को सीधा फांसी दो, तब बेटी बचेगी। अब दूसरी एक सूरत में 11 साल की लड़की, उसके ऊपर भी बलात्कार किया गया, रेप किया गया। कौन थी पता है आपको? बेचारी कचरा उठाते, जो कचरा वीणती नहीं करते, सुबह सुबह आप देखे होंगे कि औरतें या आदमी कभी औरतें, लड़कियां कचरा जो उठाते उठाते फिर बेचने जाती है, अपना गुजरान चलाती। गरीब 11 साल की लड़की के ऊपर ये जानवरों से भी बदतर जो इंसान जो है, ये दाढ़ी वाले के जो आज भाजपा के राज में, मैं चलो बोल दूं आपको, और खुले घूम रहे, खाली उनके ऊपर केस चल रहे हैं। क्यों? कायदे कड़े बनाओ, है कड़े, ऐसे लोग को फांसी दो। ये सूरत का कोई संतोष चौहान नाम का शख्स के, जानवर है, जानवर से भी बदतर हो, ऐसे लोग को फांसी दी जाए। क्या बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाओ। शिक्षाओं को आपकी सरकारी स्कूलों में तो कोई पढ़ाई ज्यादा है नहीं। टीचरें, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं आजकल के मोबाइल लेके बस उसी में पड़े रहते हैं। ज्यादातर प्राइवेट में होगा, पर सरकारी में ज्यादा बस ये मोबाइल का एक खिलौना मिल गया, उससे खेलते रहते बच्चे। भले अपने तूफान मस्ती क्या पढ़ेंगे। शिक्षिका, टीचर, अरे खुद के प्रिंसिपल, हेडमास्टर अपने ऑफिस में इसी में पड़े रहते हैं, फोनों पे ठोकते रहते हैं बातें। कोई स्कूल सरकारी चलती नहीं। क्या बेटी पढ़ाओ। प्राइवेट स्कूलों में तगड़ी तगड़ी फीस ली जाती है। क्या बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ये बेटियों को बढ़ाओगे क्या? बेटियों को तो मार रहे हो। कायदे कड़े बनाए जाए। दाढ़ी वाले सुनो, जो लंबी दाढ़ी करते और उड़ते रहते हो ना, सुनो सुनो। और ये वीडियो मेरा जब भी पहुंचे, इसके चमचे पहुंचाएंगे। मुझे पता है ये सफेद कपड़े पहन के जो लीडर बोलते नेता पहुंचे, जब भी पहुंचे मुझे भाई देखो, कोई सत्य बोलने में डर नहीं भाई। इस व्यासपीठ पे, इस गादी पे बैठ के ऐसे सदगुरुओं की कृपा से हम बोल सकते और सत्य बोलने की शक्ति रखते हैं। तो हम बोलेंगे और कहेंगे और आप सुनो और सुनेंगे। ऐ समाज के लोगों, देशवासियों, आप भी सुनो। ऐसे लोग के सामने आवाज उठाओ। ज्यादातर मैं मेरी महिलाओं को बोलूंगा, मेरी बहनों को बोलूंगा, मेरी माओ को बोलूंगा। आप फिर बोलूंगा, रणचंडी बनो, दुर्गा बनो, दुर्गा बनो। ऐसे पहले जैसे तो मां आद्यशक्ति ने अवतार धर के, जन्म धर के जो राक्षसों को मारा, ऐसे राक्षसों को आप उसी टाइम खत्म करो। उसी टाइम जैसे कि ये 11 साल की लड़की, 2.5 साल की लड़की बच्ची के ऊपर रेप किया गया, और आपको पता है कि उसको पुलिस ने पकड़ा भी है, कायदे में केस चल रहा है। क्यों जेल में डाल रहे हो? अरे क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? कोर्ट का भी, मैं नामदार कोर्ट को कहूंगा, इन लोग को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। और बहनों और बेटियों, माओ को बोलूंगा, आप दुर्गा बन के उनका उसी टाइम खात्मा करो। सब मिलके खात्मा कर दो। ना पापाचार बढ़े, ना अत्याचार बढ़े, तब बेटी बचेगी। तब सही मान्य में हे दाढ़ी वाले, बेटी बचाओ, तब बेटियां बचेगी। स्कूल तगड़ी जो फीस लेते हो, तब बेटी पढ़ेगी। पढ़ाओ। अब साहूकार, तुम्हारे जो उद्योगपति है, तुम्हारे जो ये पैसे वाले बड़े व्यापारी है, वो तो पढ़ाएंगे ना भाई। क्यों पढ़ाएंगे?
क्योंकि उनके तो पास आपका दिया हुआ है, सब आपका दिया है, मना आप उनको ज्यादा वो एक क्या बोलते हैं, वेग देते हो, आप उनको बढ़ाते हो। जैसे मैंने हमेशा बोला कि साहूकारों को साहूकार बनाते जाते हो, व्यापारियों को व्यापारी ज्यादा बनाते जाते हो, साहूकार, गरीबों तो बेचारे गरीब होते जा रहे हैं। अब क्या फीस भरेंगे, सरकारियों में पढ़ाई नहीं, प्राइवेट में फीस की बढ़ाई, क्या मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, क्या गरीब लोग पढ़ाएंगे, और क्या बेटी बढ़ाएंगी। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कैसे सूत्र होगा अमल। हेड आदि वाले के साथ और भी जो सफेद कपड़े पहन के जो घूम रहे हो और बड़ी बड़ी ढींगे मार रहे हो ने, आप भी सुनो, कुछ देश का उद्धार करो, कुछ बेटियों की रक्षा करो, माँ बहन बेटियों की रक्षा करो, भक्षक मत बनो। आपके ही सरकार के, आपके ही जहां सरकारें चली, यूपी में, बिहार में ज्यादातर यही चल रहा है। अभी तो पूरे देश में ये दुराचार, पापाचार, अत्याचार, दुष्कर्म फैल गए, फैले हुए हैं, फैल गए। उनको बढ़ावा न देने से, न देना, न बढ़ने देना। वो मैं नामदार कोर्टों को बोलूंगा कि आपके पास जैसे ही केस साबित हो, सीधा उनको आप जन्म टिप जैसा है तो जन्म कारावास दे दो, नहीं तो फांसी दे दो। ऐसे राक्षसों का नाश होगा। ऐसे दो देश, तब देश बोला जाएगा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ऐसे मान नहीं बनेगा भाइयों। खुद को बड़ी दाढ़ी वाला बोलता रहता है, खुद को मान बना, देश को क्या मान बनेगा। ये दाढ़ी वाले जो खुद को अभी महात्मा समझने लगे हो। हमारे बापू बोले थे, मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ चोला पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, क्या बोलते, नीला टपका लगाने से, धोती पोती पहनने से, सफेद कपड़े पहने, क्या बोलते, केसरी पहनने से कोई साधु बाबा नहीं बन सकता। महात्मा भाई, आचरण में उतारना चाहिए, खाली दिखावा करने से नहीं बन सकता। सच में जो तुम्हें साधु बनना और महात्मा दिखाना है, तो मैं जो बोला वो बातों को ध्यान दिया जाए और देश को और बेटियों को बचाया जाए, माँ बहन बेटियों सबकी सुरक्षा की जाए, रक्षा की जाए, ऐसे भक्षकों को नाश किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतनी में आज हमारी नाती दित्या के जन्मदिन के अवसर पर मैं इतनी बात करके फिर जलाराम बापा की जीवनियां भी लेंगे। उससे पूर्व में हमारी बेटियों को जो एक भजन आपको सुनाएगी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। ये जो अभी सत्संग सुन रही है, आज के मानवता सत्संग में आज हाजिरी दी है, अभी भी बैठी है, अभी आएगी, आइए बेटी, आपको भजन सुनाएगी, तो आप सुनिए। हरिओम, पहले हरिओम का, हरिओम का, जय श्री राम। बोलो। क्या चढ़ाऊं राम, इसी से दिल घबराता है। अगर मैं अन्न चढ़ाती हूँ, यो अन्न मक्खियों का जूठा है। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, इसी से दिल घबराता है। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ, यो जल मछलियों का जूठा है। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, इसी से
दिल घबराता है। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ, यो दूध बछड़ों का झूठा है। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, इसी से दिल घबराता है। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ, यो फूल हमरों का झूठा है। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ, यो फूल हमरों का झूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ, यो फूल हमरों का झूठा है। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, इसी से दिल घबराता है। अगर मैं सिर झुकाती हूँ, यो सिर पापों से भरा है। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, इसी से दिल घबराता है। काहे मच्छर सुन रे गोरखा, एक हरि का नाम चोखा है। हरि का नाम सच्चा है। हरि का नाम तुझे मैं क्या है। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, इसी से दिल घबराता है। धन्यवाद भाइयों, नियाणियों, धन्यवाद। जय श्री राम। तो बेटियों ने अपन भजन सुनाए, तुझे मैं क्या चढ़ाऊं राम, इसी से दिल घबराता है। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ, यो दूध बछड़ों का झूठा है। ऐसे आपको ये भजन वाणी सुनाई। ऐसे है जैसे आप ये सत्संग जब भी सुनो तो मैं फिर से विनती करूंगा कि बेटियों को आध्यात्मिक लाइन, सत्संग भक्ति के मार्ग पे भी लाया जाए, उसका ये मार्ग दिखाया जाए। हर एक घर में एक मीरा होनी चाहिए, एक गंगा सती होनी चाहिए, एक तोरल होनी चाहिए। ऐसे कितनी मैं आपसे नाम लूं जो अपने हमारे कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र में महान सतियां हो गई। अपने देश में भी कितनी सतियां, सती अनसुईया, कितनी सतियां, मीराबाई, ऐसे ऐसे बेटियों को संस्कार दिए जाए। और फिर से मैं सरकार को बोलूंगा। और एक दो बात रह गई कि अभी अभी उसी पेपर में मैंने अखबार में पढ़ा कि जिस पुलिस को आप रक्षक के लिए रखते हो, अपने देश की या समाज की, गांव की या बेटियों की या माँ बहनों की, उसी जो एक जो कलेक्टर होते हैं या पुलिस होते हैं बड़े, या कलेक्टर होते हैं, तो उसी में से एक डेप्यूटी कलेक्टर यूपी के ही थे। सरकार इनकी है, डाडी वाले की, कोई मयंक पटेल नाम का डेप्यूटी कलेक्टर। क्लास 2 इनकी कचेरी में, कार्यालय में काम करती। क्लास 2 अधिकारी महिला के फोटो, अश्लील फोटो भेजता था, नंगे और सेक्सी फोटो और वीडियो भेजते थे। वो डेप्यूटी कलेक्टर होते भी। अब आप सोचो,
कलेक्टर जैसी पोस्ट और ओहदे वाले ऐसा कर्म करे तो फिर ये साधारण और छोटे जानवरों की क्या विसात, किस खेत की मूली जो कलेक्टर ऐसा करे। ऐसे कितने केस रोज आप YouTube में देखो, सुनो, मोबाइल में, अखबारों में पढ़ो, बातें सुनो, कुछ न कुछ समाचार, कोई शुद्ध और शुभ तो समाचार होते ही नहीं, कम होते हैं। इसके राज्य में डाडी वाले के आप देखो ने, अत्याचार, पापाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार, एक ये। और दूसरा, जिस विस्तार या गांव में राम भगवान खुद वनवास जब जा रहे थे अयोध्या से, तब जो चित्रकूट धाम अभी मान तीर्थ बोला जाता है, वहां उस चित्रकूट धाम के भी उधर का कोई एक जानवर यूपी ही सरकार का पूर्व मंत्री साधारण आदमी भी नहीं देखना, बड़े बड़े लोग का, बड़े बड़े जानवरों से भी बदतर की ये बातें, मंत्री था इसी सरकार का, बड़े डाटी वाले की, इसी सरकार का पूर्व मंत्री, नाम था गायत्री। एक तो चित्रकूट धाम नाम का अपमान किया हुआ, क्योंकि अखबार टीवी में आता है। दूसरा, गायत्री प्रसाद नाम है, गायत्री नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो लखनऊ के एरिया में आता है, यूपी हुई। अब आप सोचो, गैंग रेप में पकड़ा गया है, उसके साथ और भी थे, कोई अशोक था, कोई आशीष था, ऐसे। अब ऐसे लोग को भी आप पालते हो रे है एक कूड़े। आपकी सरकार और आपके सरकार में देखो क्या अन्याय हो रहे हैं। गैंग रेप में मंत्री, आपका मंत्री पकड़ा गया, क्यों कड़ी सजा नहीं दे? दो, अब देनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं नामदार कोर्टों को भी बोलूंगा, फिर से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोग को फांसी दी जाए, इस धरती के ऊपर से वजन कम हो जाए। इसलिए बेटियों की बात आज यहां पूर्ण करके मैं जलाराम बापा की जीवनी के बारे में थोड़ी सी बात लेके और फिर आज के सत्संग को विराम देंगे। जलाराम बापा चार नवंबर 1799 से लेके 23 फरवरी 1881 तक थे। संत जलाराम बापा फक्त सिर्फ जलाराम तरीके ओळखाय छे, मना गुजराती में मना पहचाने जाते हैं। हमारे गुजरात सौराष्ट्र में एक बड़े ये संत हो गए। उनका जन्म कार्तिक सुद सातम विक्रम संवत 1856 वीरपुर गुजरात और भारत में उनका जन्म हुआ है। और मृत्यु वो निर्वाण, जैसे मैंने पहले बोला, संतों का मृत्यु नहीं निर्वाण होता है। 81 साल 1881 में 81 साल के जीवन और उनका जीवन पूर्ण किया था। जीवन साथी वीरबाई मां ठक्कर, माता पिता का नाम प्रधान ठक्कर और माता का नाम राजबाई ठक्कर था। संत जलाराम
बापा के। जलाराम बापा गृहस्थ जीवन के, उनको कोई भी इसमें रस नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी गृहस्थ जीवन चलाने की या जीने की। वो हमेशा यात्रालु संतों साधुओं के सेवा में लगे रहते थे। वो अपने पिताश्री से अलग हो गए थे और अपने काका वालजी भाई युवान जलाराम और उनकी माता के साथ रहने चले गए थे। मना माता के साथ रहने के लिए काका ने बात बताई। 1816 की साल में 16 साल की उम्र में गुजरात के फतेहपुर के भोजल भगत को सदगुरु माने, गुरु मंत्र लिए और माला दी गुरु ने, सदगुरु माने, गुरु ने माला दी और राम नाम का एक सूत्र और मंत्र दिए। गुरु जी सदगुरु के आशीर्वाद से बापा जलाराम ने सदाव्रत चालू किए थे। मना भोजन अन्न क्षेत्र, जैसे हमारे कच्छ में भी मैं हमेशा बोलता हूँ सत्संग में, मैकरण डाडा रण में भूखों को भोजन अन्न देते थे और जल बेचते थे, प्यासे को पानी देते थे। गधा और कुत्ता, इनको लालिया मोतिया नाम था, उनको रण में बेच बेच के भी ऐसी सेवा करते थे। जैसे कबीर साहब बोले या जलाराम बापा ही बोले, टुकड़ा थी हरी ढुकड़ो, आप टुकड़ा खिलाओगे, भोजन किसी को करवाओगे, खिलाओगे तो है भाइयों बहनों, आपसे हरि प्रभु दूर नहीं है, आपके नजीक है। टुकड़ा मना नजीक है। बापा का सूत्र है। सदावत चालू किए। ये सदावर्त का जो एक ये ऐसी जगह है, यहाँ साधु संत और जरूरतमंद और भूखे लोग को 12 महीना 24 घंटे भोजन की व्यवस्था की जाती है और भोजन पीसा जाता है। बीरपुर गांव, राजकोट जिला का बीरपुर गांव सौराष्ट्र में है, वहां बापा का मूल गांव। एक दिन बापा के पास एक साधुओं की एक संघ आया। वो संघ भोजन करके आशीर्वाद दिए और राम भगवान की मूर्ति दी और इससे भी एक क्या बोलते आगम निगम वाणी बोले आगाही की कि भाई हनुमान जी महाराज भी आपके यहाँ आएंगे। जलाराम बापा ने राम भगवान की मूर्ति को वहां स्थापित किया परिवार के साथ मिलकर। थोड़े ही दिन बाद राम जी का मंदिर किया, स्थापना किए। थोड़े ही दिन बाद वही जो मंदिर की जो जमीन बाजू में उधर से हनुमान जी महाराज की मूर्ति निकली। अब आप देखो संतों की क्या महिमा करे भाइयों। अरे संत बोल के गए थे कि आपके वहां हनुमान जी आएंगे, पधारेंगे। हनुमान जी महाराज धरती में से निकले। जैसे हमारे यहाँ अंतरजाड़ गांव है गांधीधाम तालुका में, उधर पातड़िया हनुमान बोलते।
पातड़िया हनुमान बहुत भाई दर्शन करने जैसे। पातड़िया हनुमान जी खुद जमीन से प्रगटे हैं। हमारे कच्छ की भी क्या महिमा। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भाई। देखो अब कच्छ में एक बार पधारो तो सही। अरे हमारी मेहमान गति तो करो भाइयों। अब तो हमारा कच्छ देश विदेश में विख्यात हो गया है। सफेद रण, काला डूंगर, गोरड़ो, बहुत सी जगह है। नारायण सरोवर, माता मठ में माँ आशापुरा की बात करूं, हाजी पीर, मांडवी का समुद्र बीच, अदानी पोर्ट, कंडला पोर्ट, कितनी महिमाएं करूं। ये बाजू हमारी रवेची माँ। कच्छ में भी तो आप देखो तो सही भाई। एक बार पधारो, पधारो हमारे देश। माँ भी आशापुरा माँ, माता मढ़ में जो मंदिर है बड़ा विख्यात, आप सुने भी होंगे। वो भी माँ अपने आप धरती जमीन में से प्रगटी। ऐसे हनुमान जी, जलाराम बापा के वहां हनुमान जी की मूर्ति निकली जमीन से और हनुमान जी मिले। इसके साथ सीता और लक्ष्मण भी मूर्ति, फिर मना राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां और हनुमान जी की मूर्ति रख के वहां एक अभी भी बड़ा मंदिर है। उसके बगल में बाजू में अन्न क्षेत्र चल रहा है। भोजन पीसा जाता है, भूखों को अन्न दिया जाता है, जरूरतमंदों को भी। ऐसी महिमा है जलाराम बापा की। जलाराम बापा लोहाणा समाज से थे। लोहाणा ठक्कर की ज्ञाति लोहाणा ठक्कर। हमारे गुजरात के एक कच्छ के हमारी एक ज्ञाति जाति हम बोलते हैं, ज्ञाति लोहाणा ठक्कर। ये जो सब कार्य सेवा के सदावर्त के, उसके साथ उनकी धर्म पत्नी भी वीरबाई माँ पूरा साथ सबको और सहयोग देती थी। इसके बाद गांव वालों ने भी मिलके बापा के साथ हाथ बटाए और सेवा के कार्य में लग गए और जुटे रहे। यहाँ अब कुछ सालों से कोई भी दान लिया नहीं जाता। इतना दान आ गया है कि सालों साल चलता रहेगा। को पता है भोजन में खिचड़ी और कढ़ी, भाई आप उसका आरोग्य भोजन करो। उसको आप आओ तो सही एक बार वीरपुर गांव, और खिचड़ी और कढ़ी बापा का प्रसाद तो खाओ भाई। अरे घी जैसा स्वाद, सच्चे घी, ओरिजिनल घी जैसा स्वाद खिचड़ी में, कढ़ी के साथ ऐसी मिठास भरी खिचड़ी आप खाओ तो सही। हमारे कच्छ गुजरात की आप मेहमान गति तो करो भाइयों। अभी तक कोई भी खोट नहीं आई। हजारों यात्रालु भूखे जरूरतमंद लोग खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर अक्षय पात्र में कभी अनाज खत्म नहीं हुआ भाइयों। बढ़ता है, दान बंद। अब पता नहीं कौन दे रहा है, कौन कर रहा है, ये तो जलाराम बापा जाने भाई। ऐसी भक्ति करो, हरि नाम ऐसे लो तो भगवान आपके लिए भी तो आएगा भाइयों। नरसिंह मेहता हमारे ही जूनागढ़ के पहले बोला है, 52 काम क्या नहीं किए हमारे प्रभु ने। अरे भक्तों की तो लाज रखी है। ऐसी बहुत सी महिमा है संतों की, भक्तों की, क्या महिमा है भाई। और भगवान दौड़ दौड़ के आए। मीरा को आप देखो, नेड़ता की मीरा हड़ाहड़ जेर पिए थे भगवान।
कितनों की लाज रखी मेरे वाले ने, मेरे प्रभु। जलाराम बापा की भी कितनी लाजें रखी, कितने पर्चे और चमत्कार है बापा कि मैं कभी समय होगा तो मैं जब संतों की ये जब नामा वाली महिमाएं लेंगे, संतों की, भक्तों की, अपने हमारे पहले कच्छ और गुजरात सौराष्ट्र के, फिर अपने देश के ऋषि मुनियों की सब जब जब भी महिमा जीवनी और लेंगे, तब मैं विस्तार से मैं आपके पास सब बातें रखूंगा। एक बार मुस्लिम भाई का कोई बेटे को कुछ शारीरिक तकलीफ हुई थी। उन्होंने ऐसा सुना, जमाल नाम का एक व्यापारी मुसलमान भाई था, उनका बेटा बीमार पड़ा। डॉक्टर, हकीम, बड़े बड़े सब ने बोल दिया भाई ये बीमारी हमसे ठीक नहीं हो, कोई होगी ऐसी कोई बड़ी बीमारी, हाथ ऊंचे कर। तब पापा के परम भक्त एक हरजी भगत, वो इन्हें मिले थे जमाल को बोले, देखो भाई, तुम यकीन करो न करो, विश्वास वो तुम्हारे श्रद्धा भाव के ऊपर बात है, पर मैं तो ये कहूंगा कि तुम जलाराम बापा को स्मरण करो या आपके बेटे को वहां ले जाओ, तो बापा ठीक कर देंगे, ऐसा बोले। तो ठीक है, जमाल ने प्रार्थना की कि उनका अगर बेटा ठीक हो जाए, बीमारी से निकल जाए, तो मैं सदावत में इस अन्न क्षेत्र में 40 मण अनाज में दान करूंगा। प्रार्थना की थी। भाई अभी वह आए नहीं थे, दर्शन नहीं किए थे जलाराम बापा की, सिर्फ प्रार्थना की, स्तुति की, जैसे बंदगी की। और बेटा बीमारी में से निकल के एकदम ठीक ठाक हो गया, स्वस्थ हो गया। जमाल व्यापारी गाड़े के गाड़े भर के जलाराम बापा के वहां दर्शन करने आ रहे हैं, अनाज देने आ रहे हैं, और जलाराम को मिले, ऐसे दंडवत प्रणाम करके गिर गए लकड़ी के जैसे जलाराम बापा के चरणों में। मुसलमान समाज का एक बड़ा व्यापारी, क्यों? बापा का चमत्कार था। बेटा ठीक हो गया, बीमारी से निकल गया। तब जमाल बोले, जल्ला सो अल्लाह, हे जला तुम ही अल्लाह हो। ये है जलाराम बापा, जो मैंने पहले सत्संग में रखा है वीडियो में। सो आप लोग ये वीडियो सत्संग, इसमें भी आप दर्शन कर लो। जलाराम बापा, जय जलाराम, जय जला जोगी। तो ऐसे थे हमारे जलाराम बापा। एक दिन एक दूसरी एक बात, पर्चे की चमत्कार। एक दिन बापा के आश्रम पे एक बूढ़ा साधु संत आया भिक्षा लेने के बाद। भिक्षान दे करके वहां खड़े रह गए द्वार पे। जलाराम बापा, वीरबाई माँ दोनों आके प्रणाम किए। जय सियाराम, पधारिए बाबा जी, पधारिए संत श्री, पधारिए स्वामी जी। आता स्वागत किया, आवकार दिया, बिठाए, भोजन करवाए, दक्षिणा दी,
जब दक्षिणा देने लगे तब वो महात्मा आए हुए थे, ऐसे बोले जलाराम बापा को कि हे भगत, मैं इसी दक्षिणा या इतनी सी से संतोष नहीं मानूंगा, मुझे तो बड़ी दक्षिणा चाहिए। जलाराम बापा और महावीर भाई दोनों परम भक्त, भक्ति करने वाले, कभी पीछे नहीं हटने वाले दान देने में। सिर्फ अन्नदान नहीं, और भी कोई जो भी आवे इसके घर पे कभी मना नहीं, ना नहीं बोलते थे। दोनों प्रणाम किए, हाथ जोड़े, भगवान आप जो मांगो। जलाराम बापा बोल रहे हैं देने के लिए हम तैयार हैं। हमारे घर और ये धर्म द्वार से कोई निराश नहीं गया, ठीक है। जलाराम बापा को सीधा ऐसे ही वो महात्मा संत बोले, मैं बुढ़ा हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, मेरी सेवा के लिए आपकी पत्नी दान में दो। अब आप सोचो, पत्नी दान में मांग रहे महात्मा, कोई देता है भाई? आज के समय में किसी के सामने आप नजर उठा के देखो तो भी एक जापट खा लेते हो, गालियां सुन लेते हो, तो ये तो दान की बात है। अब ऐसा दान कौन दे भाई? दे तो मेरे संत दे भाई। अरे आपको पता है भाइयों बहनों, जलाराम बापा ने वीरबाई माँ के सामने देखा, वीरबाई माँ समझ गई, बस इतना ही बोले भक्तानी, वीरबाई माँ समझ गई, तैयार हो गई। अभी आप सोचो कि कोई आज की पत्नियां ऐसे तैयार हो जाएगी दूसरे पर पुरुष के साथ जाने के लिए? वीरबाई माँ तैयार हो गई, भगत ने बोले भी नहीं पूरे वचन तो ठीक है। अरे भाई निकल पड़े, दे दिए बापा ने दान पत्नी नो। मैं आपको भजन सुनाऊंगा गुजराती में, बाप मजा आएगा। पत्नी नो दान करीने हाल्या जला जोगिया, ऐसा तारो रे परचो भारी। अरे भाई ये तो साधु थे, संत थे, भक्त थे। को पता है हमारे कच्छ सौराष्ट्र के जेसल जाडेजा खतरनाक डाकू, कच्छ का काला नाग, ऐसा बारवटिया, उसको भी पल में तोरल रानी ने साधु बनाया था। और यही तोरल का पति सासत्या भी डाकू था। उस सासत्या के पास ये जेसल जाडेजा डाकू वहां घोड़ी लेने गया था, तोरल घोड़ी, तोरल तलवार। जब वहां लेने गया तब मैंने पहले ये बात रखी सत्संग में, कहानी ऐतिहासिक बातें हैं हमारे कच्छ की। तब तोरल को देखा और तोरल को तब क्या मांगा पता है आपको? ये सासत्या से, उसके घर वाले से, पति से। जैसे ये साधु बाबा जलाराम बापा से दान मांगा पत्नी का, ऐसे ही सासत्या से जेसल जाडेजा डाकू है, तोरल का हाथ मांगा दान में। मुझे ये दान नहीं, मुझे ये चाहिए। बोलो, मैं आया था घोड़ी लेने, थोड़ी घोड़ी थोड़ी तलवार, अभी मुझे ये तोरल रानी भी चाहिए आपकी। तो सत्य थी भाई। वो भी ऐसे ही सासत्या उनको बोले न बोले, उनका पति जाने के लिए तैयार हो गई। एक दूसरों की नजर मिला के एक बातें हो गई, समझ गई। ऐसी भी पत्नियां थी। अभी की तो देखो, आजकल की देखो, महिलाएं, स्त्रियां जो पतिव्रता है, जो पति भी पत्नी वर्ता है। मैंने बोला है हमारे धर्म पत्नी की जन्मदिन को बहुत बोला है, अच्छा बोला है, सुनना आप कभी।
26/10 का वीडियो सत्संग है, 26/10/2021 का। तो ऐसे पतियों को भी पत्नीव्रता रखना चाहिए, जैसे पतिव्रता होती है। ऐसी पत्नियां भी थी जो पति के कहने से निकल पड़ती थी पर पुरुष के साथ। तोरल रानी ने उनको डाकू में से साधु बनाया, वो भी एक बड़ी ऐतिहासिक बात है हमारे कच्छ गुजरात की, सौराष्ट्र की, मैं सुनाऊंगा। ऐसे जला बापा ने दे दिया, वीरबाई मां चल पड़ी, निकली। अब वो जो महात्मा आया था संत, अब भक्तानी को लेके निकले, चले गए गांव से बाहर सीम में, तालाब के किनारे पे पेड़ के नीचे माता जी को बोले कि आप इधर बैठो, मैं अभी आता हूं। ऐसा करके जो गए वो गए, बोलते अभी तक नहीं लौटे वीरपुर में, माता जी वहीं बैठी पड़ी थी। पता है कौन था? भगवान परीक्षा लेने आए थे भाई। ऐसी ऐसी परीक्षाएं, कसौटियां ली है भगवान ने। हमारे बिलखा गांव के सेठ सगाड़ सा और चंगावती और चेलिया, उनका कुंवर था 9 साल का, उनकी बातें। आप देखो राजा हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित की बातें। भगवान ने क्या क्या कसौटियां और परीक्षाएं नहीं ली भाई। वो गए। कौन था? भगवान। बोले मैं ये जो लेके जाऊंगा, मैं तो परीक्षा लेता जलाराम बापा की। हार गए, भगवान को भी हारना पड़ा और निकल पड़े। वो तो परीक्षा लेने आए थे कि देगा कि नहीं, इसकी मैं परीक्षा तो लूं। पर जला बापा थे ने भाई, जलाराम थे। अब आज का सत्संग को मैं विराम दूं। इससे पूर्व जला बापा का एक भजन पद मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुनेंगे। गुजराती में वर्ड है और आप समझ जाओगे, तो मुझे अच्छा लगता है भाई। हमारे जो कलाकार है भजन गाते हैं, अभी मैंने रखा था वीडियो यूट्यूब में, नरेश भाई संजोट, हमारे अबड़ासा लाला गांव के हैं, और वो अच्छा बहुत बढ़िया गाते हैं। तो वो जहां भी इनके प्रोग्राम में मैं जाऊंगा तो मैं ये भजन जरूर उनको गाने को बोलूंगा। मैं शो में भी कोई राग या बड़ा कलाकार हूं नहीं, मैं गाऊंगा। जैसा भी राग आए ना भाइयों, आप स्वीकार कर लेना। एक महिमा है भाई संतों की। तारो रे परचो बारी, भूख्या ने ले उगारी, लंगड़ा ने हालता बनाव्या जल्ला जोगिरा। तारो रे परचो बारी, अरे भूख्या ने ले उगारी, लंगड़ा ने हालता बनाव्या जल्ला जोगिरा। ऐसे संत थे, लंगड़े को भी चलता बनाए और भूखों को भी उगार लेता है, मना भूखों को भी उनकी भूख मिटाते। जला जोगी, ऐसे जला जोगी थे। वीरबाई ना मांगा लईने आव्या तारे श्री हरि। अभी जो मैंने आपको बात बताई, वीरबाई ना मांगा लई आव्या ता श्री हरि। अग्नि नो दान दईने, अग्नि ना दान दईने, हाल्या जला जोगिरा। लंगड़ा ने हालता बनाव्या जला जोगिरा। वीरबाई का दान किया। हे जला जोगी, मैं आपकी क्या बात करूं, क्या वखाण करूं। जय हो संतों की जय हो। तारो रे परचो भारी, तारो रे परचो भारी, लंगड़ा ने हालता बनाव्या जल्ला जोगिरा। जोगी जलियाना तारी,
प्रेम भरी अखिया जोगी जलाना तारी प्रेम भरी अखिया बाबूत बाराणी जोड़ी बाबूत बाराणी जोड़ी डान जला जोगीरा तारो रे परचो बारी तारो रे भरोसो बारी हमने रे जला जोगीरा जोगीरा। ये हमारे नरेश भाई बहुत अच्छे राग में गाते हैं। मुझे जो भी राग आता है काली गली भाषा में मैं आपको सुना रहा हूँ। तारो रे परचो बारी लंगड़ा ने हालता बनाव्या जल्ला जोगिरा अरे लंगड़ा ने हालता बनाव्या जल्ला जोगिरा। बोलिए जलाराम बाबा की हनुमान जी महाराज श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पुण्य पवित्र छे मंगल नाम श्री राम जय राम रटी लियो ने हवे रोड़ा छे राम श्री राम जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। जलाराम बापा की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हे हरि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री राम जय भीम जय हो बाबा साहेबनी। जय श्री कृष्णा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम। जय हो माता पिता नी जय हो जय हो जय हो जय हो संतों नी जय हो जय हो।